डियर फ्रेंड्स, लेट्स रिव्यू द टुडे अकाउंट्स पेपर फॉर सीए फाउंडेशन। आज के पेपर में इंस्टीट्यूट की इंटेंशन रही थी कि बच्चों की वो तीन चीजें चेक करे, एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, एक प्रैक्टिस एंड द फोकस। और हर क्वेश्चन में उन्होंने यही चीज चेक करी है, जहां पे बच्चों ने ये सोचा कि पढ़ने के बाद कि क्वेश्चन कैसे करना है, उनका पेपर छूटा होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द रिव्यू विद द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दो पार्ट्स आ रहे हैं, एक रेक्टिफिकेशन आ रहा है और एक आपका आ रहा है प्लांट डेप्रिसिएशन का अकाउंट। रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन सेम आपका मॉडल काउट का आया विद लिटिल बिट ऑफ चेंज नंबर्स, और यहाँ पे 12 नंबर का क्वेश्चन है। बट जिसके रेक्टिफिकेशन के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, उन्होंने क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट करा होगा विद इन रिस्पेक्टिव टाइम फ्रेम। और जो डेप्थ का क्वेश्चन है, यहाँ पे आपकी जो क्वेश्चन इंस्टीट्यूट की रिक्वायरमेंट है वो ये वर्किंग नोट्स की, और जिसके अंदर जिसकी प्रैक्टिस वर्किंग नोट्स की नहीं हुई होगी, उसका क्वेश्चन पक्का ये टाइम दिया होगा, छोटा होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 में दो पार्ट आया, इनकम एक्सपेंडिचर आया, आपको रिसीट पेमेंट और बैलेंस शीट बनानी है, और सेकंड पार्ट एडमिशन का क्वेश्चन है। इनकम एक्सपेंडिचर वाला जो क्वेश्चन आया है, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन। अगेन चेक करिए प्रैक्टिस, जिसकी प्रैक्टिस अच्छी होगी उन्होंने क्वेश्चन टाइमली अटेम्प्ट कर लिया होगा। एडमिशन का क्वेश्चन प्रैक्टिकली सिंपल था, कोई ज्यादा टेक्निकलिटी नहीं थी। नाउ फोर्थ क्वेश्चन जो है, फोर्थ क्वेश्चन में दो पार्ट आए, एक रिटायरमेंट का क्वेश्चन आया और एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आया। रिटायरमेंट में उन्होंने टाइम वाला पार्ट लिया, वो ये लिया कैपिटल एडजस्टमेंट। जिनको कैपिटल एडजस्टमेंट में वर्किंग नहीं होगी, उसका इसमें टाइम किया होगा। और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, इट्स बाय एनी स्टैंडर्ड वाज द लेंथियर क्वेश्चन, एज क्वेश्चन की क्वेश्चन में टिपिकलिटी बहुत है विद रेफरेंस टू द मार्क्स। नाउ कम्स द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में उन्होंने तीन पार्ट दिए हैं, एक इंटरनल चॉइस है, एक बीआरएस का क्वेश्चन है, एक उस बीआरएस के क्वेश्चन में चॉइस दिए, एकोमोडेशन बिल का क्वेश्चन है, और उसके बाद उन्होंने 5 नंबर का दिया सिंगल एंट्री का, जहां पे उन्होंने चेक करा है सिर्फ परचेज सेल, और उन्होंने 10 नंबर का दिया है बैलेंस शीट इशू ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन, जहां पे उन्होंने आपसे जनरल एंट्री और बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट पूछा है। तो यहाँ पे देखेंगे आप 5 नंबर के क्वेश्चन उन्होंने सिर्फ बीआरएस के क्वेश्चन में 10 एंट्रीज 9 एंट्रीज पूछी और 5 नंबर का। अगेन दे चेक द प्रैक्टिस, जिसकी बीआरएस में प्रैक्टिस अच्छी है वो क्वेश्चन से टाइम पे कर लिया होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 में 15 नंबर का क्वेश्चन दिया रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का। जिनका रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पे ग्रिप रही होगी, उन्होंने क्वेश्चन स्पीडली कर लिया होगा, और बाकी तो 5 नंबर का क्वेश्चन सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं आई थी। ओवरऑल पेपर लेंथियर था फॉर एवरेज स्टूडेंट्स। तो जिन बच्चों की प्रैक्टिस अच्छी होगी उनका अच्छा अटेम्प्ट हुआ होगा, रेस्ट ऑफ द बच्चों का पेपर कुछ ना कुछ छोटा होगा। So please keep on doing practice for next 30 papers, and I wish all the best to the students for the coming papers. Thank you.